नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की फॉर अपीयर एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। इससे पहले हम अपीयर एंड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो निकाल चुके हैं और जो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, जो स्पेशल केसेस हैं अपीयर एंड फ्रीक्वेंसी के, इसके लिए हमने एक रिलेशन निकाली थी। यहाँ पर जो न्यू डैश है ये अपीयर एंड फ्रीक्वेंसी है और जो यहाँ पर न्यू है, ये जो न्यू है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। जो भी साउंड वेव्स हैं उनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो ये अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश। तो v प्लस वी एम रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिसके अंदर मीडियम भी मूव कर रहा है साउंड वेव्स के साथ, तो यहाँ भी यही है v प्लस वी एम। और जो ये वी एल है ये हमारी वेलोसिटी ऑफ लिसनर है और वी एस जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। तो ये रिलेशन हमने निकाली थी और इसके अंदर अगर हम Vm इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यानी कि जो मीडियम है उसको हम स्टेशनरी अगर ले लें तो क्या होगा, Vm को हम 0 पुट कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो पूरा रिलेशन है ये चेंज हो जाएगा, V माइनस वी एल आ जाएगा, V माइनस वी एस आ जाएगा और इनटू जो न्यू है इस तरह से आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, मीडियम जो था हमने स्टेशनरी ले लिया। अब यहाँ पर तो मूव कर रहा था इसलिए प्लस Vm किया था। अगर हम उसको स्टेशनरी ले लेते हैं मीडियम को, जिस मीडियम के अंदर जो वेव है साउंड वेव ट्रेवल कर रही है उसको अगर हम 0 ले लेते हैं यानी कि स्टेशनरी ले लेते हैं, तो हमारे पास अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये बन जाता है। ये जो सारी टर्म है, एस हमारा जो सोर्स से हम डिनोट करते हैं, एल से लिसनर को, न्यू से फ्रीक्वेंसी को, लैम्डा से वेवलेंथ को, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वी एम वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वी एल वेलोसिटी ऑफ लिसनर, ये सारी टर्म हमें याद रखनी है। अभी हम जो कुछ स्पेशल केसेस लेंगे उसके अंदर हमारी ये टर्म्स काम आएंगी। चलिए केस फर्स्ट ले लेते हैं इसके अंदर, स्पेशल केसेस के अंदर। उसके लिए ये रिलेशन आपको याद रखनी है जो कि अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी की रिलेशन है, जिसके अंदर हमने मीडियम को स्टेशनरी लिया है, Vm की वैल्यू को 0 पुट करके ये अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी की रिलेशन आई है। तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर सोर्स जो है वो मूव कर रहा है लिसनर की तरफ और जो लिसनर है वो रेस्ट पर है। तो ये केसेस के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। एक स्ट्रेट पाथ हमने ले लिया और यहाँ पर हमने सोर्स ले लिया, यहाँ पर लिसनर ले लिया। अब जो सोर्स है वो लिसनर की तरफ मूव कर रहा है, लिसनर जो है वो रेस्ट पर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लिसनर जो है वो 0 है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और जो सोर्स की वेलोसिटी है वही आपके पास है Vs। तो यहाँ पर VL को आप 0 पुट कर देंगे क्योंकि VL जो है वो 0 है। तो जो न्यू डैश है अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, V डिवाइड बाय V माइनस Vs आ जाएगी और इनटू जो है न्यू आ जाएगा। अब देखिए, सोर्स जब लिसनर की तरफ जाता है तो लिसनर को अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती सुनाई देती है, या कहें कि इंक्रीज होती उसको प्रतीत होती है, क्योंकि सोर्स उसकी तरफ आ रहा है। सोर्स, इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई विशलिंग इंजन है रेल का, वो लिसनर की तरफ आ रहा है, तो जैसे ही वो विसल करता आएगा तो लिसनर को ऐसा लगेगा कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है या साउंड है वो तेज होता जा रहा है। तो वहां से आप कह सकते हैं कि जो न्यू डैश है वो हमारी ग्रेटर देन होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, यानी कि जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। या फिर इस रिलेशन के अंदर एक वैल्यू पुट करके भी आप समझ सकते हैं। एज ए एग्जांपल, अगर आप v की वैल्यू को 5 ले लें, इसकी वैल्यू को 5 पुट कर दें और यहाँ पर भी v की वैल्यू 5 पुट हो गई और जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है उसको आप 4 पुट कर दें, तो इनटू में क्या है, यहाँ पे न्यू यानी कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर न्यू डैश क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 तो 1 हो गया, 5 न्यू के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से जो है आपको पता चलता है कि जो न्यू डैश है अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है 5 गुना है इसके जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं न्यू डैश जो है ग्रेटर देन है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इस केस के लिए। एज एग्जांपल हमने वैल्यू ली है समझने के लिए, वैसे आप डायरेक्टली इस रिलेशन से इसको समझ सकते हैं। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में जो सोर्स है वो अवे मूव कर रहा है लिसनर से और लिसनर रेस्ट पर है। तो इसके लिए इस फिगर को समझते हैं। सोर्स हो गया, लिसनर हो गया। अब लिसनर तो रेस्ट पर ही है लेकिन सोर्स जो है अवे मूव कर रहा है, दूर मूव कर रहा है लिसनर से। अब जो सोर्स है वो इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इस तरफ लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, लिसनर इस तरफ है, रेस्ट पर ही है। अब VL तो हमारा 0 हो गया इस केस के लिए। और जो ये सोर्स की वेलोसिटी है, अब सोर्स की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी,
सोर्स की वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव होगी, ध्यान रखना है। तो न्यू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर v आ जाएगा क्योंकि vl तो 0 है। अब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी कि अगर आप v माइनस यहाँ पर माइनस vs रखते हैं तो यहाँ पर भी माइनस, बाहर भी माइनस है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू न्यू v है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v डिवाइड बाई v प्लस vs, ये आ गया, और इनटू आ गया हमारे पास न्यू। तो यानी कि जो सोर्स है लिसनर से दूर जा रहा है। अब लिसनर को जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम होती प्रतीत होगी, अपीयर होगी। तो यानी कि यहाँ पर जो न्यू डैश है ये हमारा छोटा होगा और जो न्यू है एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी होगी, क्योंकि ये कम होती जा रही है। तो यहाँ पर भी कोई आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सोर्स जो है लिसनर से दूर जा रहा है। तो केस सेकंड के अंदर ये रहेगा। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में लिसनर जो है मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। अब यहाँ लिसनर भी मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, सोर्स रेस्ट पर है। इस केस के अंदर ये है, यानी कि सोर्स और लिसनर है। अब यहाँ सोर्स रेस्ट पर है और लिसनर जो है सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि Vs जो है यहाँ पर 0 है और Vl हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी लिसनर की। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यू डैश की वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास क्या आएगी। अब यहाँ पर हमें एक और चीज ध्यान देनी है कि जो Vl है इस केस के लिए अगर वो इस तरफ हो, राइट साइड हो, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड चले तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ लिसनर होती है। सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ पॉजिटिव है, यानी कि राइट साइड की तरफ हम पॉजिटिव कन्वेंशन ले रहे हैं साइन की, और लेफ्ट की तरफ अगर ये जाती है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे इस कन्वेंशन को। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले केस के अंदर देखा था, लेफ्ट की तरफ सोर्स मूव कर रहा था अवे, तो हमने नेगेटिव ली थी। तो यहाँ पर VL की वैल्यू जो है हम नेगेटिव लेंगे, तो ये हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो सोर्स है इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी कि Vs की वैल्यू जो है वेलोसिटी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0, और VL की वैल्यू माइनस VL हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, डिवाइड बाई V इंटू न्यू। अब यहाँ पर ये क्या वैल्यू आ जाएगी, V प्लस VL, ये आ जाएगा डिवाइड बाय V और इंटू न्यू। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है। चाहे सोर्स लिसनर की तरफ जाए, चाहे लिसनर सोर्स की तरफ जाए, जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है लिसनर को वो इंक्रीज होती हुई दिखेगी या कहेंगे प्रतीत होगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो न्यू डैश होगा ग्रेटर देन न्यू होगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, इस एग्जांपल से या इस रिलेशन से भी आप समझ सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करके भी आप समझ सकते हैं। तो इस केस के लिए हमारे पास ये होगा। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, केस 4 जो है, लिसनर जो है अवे जा रहा है अब सोर्स से, सोर्स रेस्ट पर है। तो यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर लिसनर है, और जो लिसनर है अब अवे जा रहा है। अब हमें पता है इस डायरेक्शन में हम सारी वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर Vs की वैल्यू 0 रहेगी, VL की वैल्यू जो है पॉजिटिव में रहेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो न्यू डैश है वो क्या आ जाएगा, V माइनस VL ही रहेगा, क्योंकि VL की वैल्यू पॉजिटिव ही है, और डिवाइड में हमारे पास V है इंटू न्यू है। तो ये रिलेशन हमारी बनेगी, क्योंकि Vs की वैल्यू 0, VL की वैल्यू पॉजिटिव है इस केस के लिए। अब ये जो है अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, यानी कि जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ये जो है हमें कम होती हुई प्रतीत होगी, यानी कि न्यू डैश जो है छोटी होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो इस केस के लिए ये रहेगा। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, केस 5 जो है, इसके अंदर क्या है, सोर्स एंड लिसनर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर लिसनर है, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इस केस के लिए क्या होगा, जो सोर्स की वेलोसिटी है इस तरफ है, यानी कि ये पॉजिटिव होगी, तो Vs को हम पॉजिटिव लेंगे। VL जो है वो हमारी इस तरफ है, यानी कि लेफ्ट की तरफ है, इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, ये ध्यान देना है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो ज्यादा होगी ही होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर जो न्यू डैश है वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए V माइनस VL है, तो VL नेगेटिव है, तो V माइनस VL हो जाएगा, डिवाइड बाय Vs पॉजिटिव है, तो यहाँ पर V माइनस Vs ही रहेगा, और इंटू न्यू हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा, V प्लस VL आ जाएगा, डिवाइड बाय V माइनस VS आ जाएगा, इंटू न्यू आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या है, न्यू डैश है। अब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यहीं से क्लियर हो जाता है कि न्यू डैश जो है हमारा न्यू से ग्रेटर होगा, यानी कि अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स से। तो यहाँ से ये हमारे पास जो है इस रिलेशन से आप देख सकते हैं, और या फिर आप समझ सकते हैं, ये क्लियर हो जाता है हमें कि न्यू डैश जो है ये ग्रेटर देन होगा न्यू से। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, सोर्स एंड लिसनर मूव इन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, वो चल रहे हैं, यानी कि सोर्स है लिसनर है, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की स्थिति के अंदर फ्रीक्वेंसीज के अंदर कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि सोर्स भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है और जो लिसनर भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी दोनों ही अपीरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इक्वल होती हैं। तो रिलेशन से समझते हैं, तो जो न्यू डैश है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि जो ये रिलेशन है ये तो इसी तरह से रहेगी, v माइनस वी एल v माइनस वी एस और इनटू न्यू, सेम रहेगी रिलेशन। और यहाँ पर जो न्यू डैश है इक्वल टू होगा न्यू के, क्योंकि सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हैं, यहाँ पर थे, उसके बाद जो है आगे अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर आगे सेम ही डिस्टेंस चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी पर मूव कर रहे हैं, तो यानी कि उनके बीच में जो दूरी है वो तो सेम ही रहेगी। मान लीजिए यहाँ 5 मीटर की दूरी थी, यहाँ पर भी 5 मीटर की दूरी ही मिलेगी, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है अपीरेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही आपको मिलेगी इस केस के लिए। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सोर्स एंड जो लिसनर है मूविंग राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल पर मूव कर रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री पर मूव कर रहे हैं। इस तरह से जो हमारी ये डायरेक्शन है, जो साउंड वेव की डायरेक्शन है, उससे राइट एंगल पर कह सकते हैं आप इस तरह से। इसी तरह से ये जो है ये भी, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे बना रहे हैं, 90 डिग्री का राइट एंगल पे मूव कर रहे हैं टू द जो डायरेक्शन ऑफ जो हमारी साउंड की डायरेक्शन है साउंड वेव की, उसके 90 डिग्री पर मूव कर रहे हैं। अब इस केस के लिए क्या होगा, देखिए जो वेलोसिटी है, यानी कि ये सोर्स की वेलोसिटी है, ये हमारी लिसनर की वेलोसिटी है। अब हमें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए इनका, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कोस, यानी कि सोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वीएस कोस हो जाएगा और लिसनर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वीएल कोस हो जाएगा। और जो एंगल है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि वेव जो साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है उसकी डायरेक्शन से 90 डिग्री पर चल रहे हैं। तो हमें तो जो है बेस कंपोनेंट मिलेगा, यानी कि जो कोस का कंपोनेंट मिलेगा, और यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा। अब 90 डिग्री कोस का क्या होता है, वैल्यू 0, तो दोनों के लिए जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। यानी कि अगर हम न्यू डैश की वैल्यू देखें तो यहाँ पर v माइनस वी एल है, v माइनस वी एस है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा vl भी 0 हो जाएगा, vs भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की है इनकी वेलोसिटी की। और v डिवाइड बाई v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो न्यू डैश है हमारा न्यू के बराबर आ जाएगा। तो इस केस के लिए भी क्या होगा, जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का जो सुनाई दे रही है लिसनर को, अगर वो राइट एंगल पर चलते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ जो वेव प्रोपेगेशन है उससे। तो इस तरह से सातों जो केस हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।